नमस्कार दोस्तों। वैसे तो प्रत्येक माह में एक शिवरात्रि होती है, परंतु फाल्गुन माह की कृष्ण चतुर्दशी को आने वाली इस महाशिवरात्रि का अत्यंत महत्व है। दोस्तों, महाशिवरात्रि प्यार का प्रतीक है, समस्त संसार को उजागर करने का विशेष पर्व है। दोस्तों, यह खुशियों का संचार भारत ही नहीं अपितु विदेश में भी महाशिवरात्रि बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। महाशिवरात्रि गंगाजल की हर एक बूंद से भी ज्यादा पवित्र मानी गई है, शुभकारी मंगलकारी मानी गई है, क्योंकि दोस्तों माता पार्वती ने पति के रूप में महादेव शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की थी और उसी तपस्या का फल है महाशिवरात्रि। महादेव भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में लिखें जय हो, गौरी शंकर की जय हो, देवों के देव महादेव को एक लायक जरूर करें और अपने प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर हम प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से आपको एक एक उपाय बताएंगे जिससे बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, जिसको करने के बाद बिना धूप दीप जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, फूल अर्पित करें। मात्र यह एक उपाय कर लेना, भगवान शिव दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद कंगाल भी हो जाएंगे, धनी किस्मत पर लग जाएंगे, 4 चांद दिन दुगनी रात चौगुनी होगी, तरक्की आगे आपकी मर्जी। वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को समर्पित इस पर्व का शिव भक्त पूरे साल इंतजार करते हैं और भांग के रस में शिव के विवाह में लीन हो जाते हैं, नृत्य आदि करते हैं, जागरण आदि करते हैं, भंडारा करते हैं, क्योंकि यह महाव्रत विवाह में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करता है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। शिवरात्रि की रात है और सभी साधकों के लिए अद्भुत रात होती है, जागृत करने की रात है। कुछ लोग पूरी रात जागकर करते हैं और शिव पार्वती की पूजा करते हैं। दोस्तों, और आज रात जगने का वैज्ञानिक कारण भी है। जो तपस्वी लोग, साधु लोग हैं, वो इस रात को उनकी ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होता है, यानी इस समय ग्रह का जो सेंट्रल युगल फोर्स होता है एक खास तरीके से काम करता है और यह बल ऊपर की ओर गति का करता है। इसलिए प्राचीन परंपरा में यह नियम है कि इस रात में कोई भी लौटेगा नहीं, क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए दोस्तों, ताकि आपकी ऊर्जा जो है इस प्राकृतिक चढ़ाव का पूरा लाभ ले सके और ऊर्जा ऊपर की ओर जा सके। इसलिए इस रात जागरण करना है और सभी को जागरण करना है। और महाशिवरात्रि मनाने के पीछे कारण भी है। इस दिन ऊर्जा होती है चंद्रमा के माध्यम से पृथ्वी पर अलौकिक ऊर्जावान शक्तियां आती हैं जो जीवनी शक्ति में वृद्धि करती है। यद्यपि चतुर्दशी का चंद्रमा क्षीण रहता है, लेकिन शिव स्वरूप महामृत्युंजय दिव्य पुंज महाकाल आसुरी शक्तियां का इस रात्रि में नाश करते हैं। इसलिए अगर आपको अनिष्ट की आशंका हो, आपके जीवन में लगता है किसी ने कुछ किया धरा हो, तो इस महामृत्युंजय शिव की आराधना कर महाशिवरात्रि की रात आप अपनी सभी प्रकार के बुरी अनिष्ट शक्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। जो लोग भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा करना चाहते हैं, वो इस दिन अपने घर पर पाट का शिवलिंग रख लीजिए। अभिमंत्रित होना चाहिए। जो भी शिवलिंग आप रखें, अच्छे से उनको मंत्रों द्वारा भी अभिमंत्रित करके रखें। स्फटिक हो, नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, कोई भी रखिए। अच्छे से उनको भोलेनाथ को अपने घर पर ही पूजन कीजिए, एक लोटा जल चढ़ाकर, क्योंकि मंदिरों में बहुत भीड़ भाड़ होती है और महाशिवरात्रि पर यही भीड़ का नजारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। कोने कोने में शिव भक्त है। अगर आप मंदिर में नहीं जा सके या ठीक से जल नहीं चढ़ा पाए, तो घर में ही शांति से आप पूजन करें। गन्ने का रस हुआ, पंचामृत हुआ, इससे आप इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत बनाकर के अभिषेक कीजिए। दोस्तों, फिर भोलेनाथ का श्रृंगार कीजिए। चंदन चढ़ाई, अक्षत चढ़ाई, जनेऊ अर्पित कीजिए। थोड़ा सा चंदन का इत्र, क्योंकि चंदन का इत्र विशेष रूप से शिव शंभू को बहुत प्रिय है, तो वह आप अर्पित कीजिए। उनके पसंदीदा पुष्प चढ़ाए, आंकड़े की माला से उनका श्रृंगार कीजिए। दोस्तों, कनेर के सफेद पुष्प चढ़ाए, कमल हुए, गुलाब हुए, बेल हुए, यह फूल उनको बहुत प्रिय है, यह अर्पित करें। और 5 बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। आप इस दिन चाहें तो या जो आपके पास बेलपत्र है उसी पर आप श्री श्री लिख करके या ओम नमः शिवाय या राम राम लिख करके अर्पित कीजिए। जो चिकना भाग होता है उस पर लिखिए और यह सीधा शिवलिंग पर अर्पित हो। इस प्रकार से आपको बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, आप विशेषकर इस बात का ध्यान रखें कि कटे फटे बेलपत्र ना हो। जो व्यक्ति अधूरी चीज भगवान को अर्पित करता है, तो उसे भी कटे फटे पत्तों की तरह ही कटा फटा फल ही प्राप्त होता है। इसीलिए कभी भी अपूर्ण सामग्री अर्पित ना करें। दोस्तों, कहते हैं कि जब भोलेनाथ ने गले में विष धारण किया था, तो आदि शक्ति मां के कहने पर देवताओं ने भगवान शिव के सिर पर भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि रखा और निरंतर जल अभिषेक किया था।
जिसकी वजह से उनके मस्तिष्क का ताप कम हुआ था और उस समय से ही भोलेनाथ को भांग धतूरा चढ़ाया जाता है। और यह बात भोलेनाथ के भक्तों में बहुत कम लोगों को ही पता है कि इसी कारण शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाया जाता है। दोस्तों, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आज के दिन आप चाहे तो शिव जी का त्रिशूल हुआ, डमरू हुआ, ये भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं। शिव के डमरू की दमदम की ध्वनि मंगल गुरु से संबंधित होती है, क्योंकि चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान होकर अपनी क्रांति से अनंत आकाश में जटाधारी महामृत्युंजय को प्रसन्न करता है। और बुध आदि ग्रह है, इसमें संभाव से सहायक होते हैं, तो यह आज के दिन डमरू अर्पित करें। भोले बाबा का डमरू आप धारण भी कर सकते हैं। अभिमंत्रित करके आप अपने शरीर पर छोटा सा चांदी का डमरू धारण करें। जब अंग्रेज लोग, विदेशी लोग डमरू धारण कर सकते हैं, शिव का नाम ले सकते हैं, तो आप तो सच्चे सनातनी हैं। आपको गर्व होना चाहिए। आपके ऊपर भगवान शिव का आशीर्वाद है। दोस्तों, भगवान शिव ही एक ऐसे सच्चे और साक्षात प्रमाण देते हैं। और भोले बाबा तो वो है जिनके सिर पर तो कांवड़िए भी श्रावण मास में मटके फोड़ देते हैं। वो बेचारे फिर भी फल देते हैं। लेकिन भोलेनाथ जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं, उतना जल्दी क्रोध में भी आ जाते हैं। दोस्तों, कुछ खास चीजें होती हैं जो कि भोलेनाथ को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। आज हम बात करेंगे उन चीजों की जहां एक और भांग धतूरा उनको बहुत प्रिय है, पुष्प उनको बहुत प्रिय है, जल का अभिषेक करना उनको बहुत प्रिय है, पंचामृत गन्ने का रस, इससे आप अभिषेक कीजिए, उनको बहुत प्रिय है। इत्र के जल से अभिषेक कीजिए दोस्तों। लेकिन वही गन्ने का रस अगर बासी हो तो भूल से भी कुछ लोगों को मैंने देखा है, रात में या पहले दिन ही फ्रिज में लाकर रख देते हैं गन्ने का रस और अगले दिन सुबह सुबह उसे भोले बाबा का अभिषेक करते हैं। ऐसी गलती ना करें। अगर दोस्तों आपको गाने का जूस नहीं मिलता है तो आप सिर्फ जल से अभिषेक कीजिए। जल में थोड़ा सा इत्र डालकर अभिषेक कीजिए। और दोस्तों, जो पैकेट वाले बासी दूध होते, उसे आपको भोले बाबा का अभिषेक नहीं करना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं और बाजार में मिलने वाला पैकेट वाले दूध में कई जानवरों का दूध मिक्स होता है, जो कि शुभ नहीं माना जाता। नॉर्मल जल से अभिषेक कर लीजिए। अगर नहीं मिलता है तो यह भी बहुत चमत्कारी होता है और उसकी जगह सरसों तेल ले लीजिए, उसे अभिषेक कीजिए। ये सभी चमत्कारी होते हैं। लेकिन नारियल पानी से भी कुछ लोग अभिषेक करते, कई पंडितों को मैंने देखा है नारियल पानी से अभिषेक करते हैं। ऐसा आप नहीं कीजिए, क्योंकि नारियल को श्री का प्रतीक माना, यानी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया, और उनको विष्णु भगवान की पत्नी का स्वरूप माना गया है। इसलिए उनको आपको शिव जी पर अर्पित नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग शंख से भी अभिषेक करते हैं। दोस्तों, ऐसा आप नहीं कीजिए। शिव जी की पूजा में शंख का उपयोग वर्जित है, क्योंकि भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था और उसका जो शरीर जब भस्म हो गया था, उसी शरीर के भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए शंख को असुर का प्रतीक माना जाता है। विष्णु भगवान का भगत था और इसलिए भोलेनाथ की पूजा में शंख का उपयोग निषेध बताया गया है। दोस्तों, कोई भी स्त्री श्रृंगार पूजा संबंधित भोलेनाथ पर वस्तु आपको नहीं चढ़ानी है। जैसे हल्दी, अब वैसे देखिए तो हर मांगलिक कार्य में, धार्मिक कार्य में हल्दी चढ़ाई जाती है, लेकिन भोलेनाथ की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाना है आपको, क्योंकि शिवलिंग को पुरुषत्व का प्रतीक मानते हैं। लेकिन आप माता पार्वती का नाम लेकर अर्पित कीजिए, पार्वती मां को अर्पित कीजिए। लेकिन भोलेनाथ बैरागी है, उनको ये चीजें आपको नहीं अर्पित करनी चाहिए। उसकी जगह आप उनको भस्म चढ़ाए, उससे भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर आपको क्या गलती नहीं करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित ना हो। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, महाशिवरात्रि के दिन मांस मदिरा का सेवन गलती से भी मत करना, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और महाशिवरात्रि के दिन देर तक कभी न सोएं दोस्तों, इससे आपका भाग्य बिगड़ सकता है, भगवान भोलेनाथ रूठ सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन दाल, चावल या गेहूं से बने पकवान नहीं खाना चाहिए। इस दिन आप सिर्फ फल, दूध, चाय और कॉफी ले सकते हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े भूलकर भी मत पहनना। इस दिन जितना ज्यादा हो सके भगवा रंग या लाल रंग का ही कपड़ा पहने, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। इस दिन गलती से भी पति पत्नी शारीरिक संबंध भूलकर भी ना बनाएं, अन्यथा भगवान भोलेनाथ के क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा। इस दिन जितना ज्यादा हो सके दान पूर्ण करें। अगर भगवान भोलेनाथ को अगर खुश करना है तो यह बातें गांठ बांध लें। और दोस्तों, विद्येश्वर संहिता के 12वें अध्याय के श्लोक में बताया है कि जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसे 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए। और उसमें स्पष्ट लिखा है कि इससे शरीर की कायिक, वाचिक एवं मानसिक ये तीनों प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है।
दोस्तों, आज मैं आप लोगों को शिवलिंग पर चढ़े हुए जल की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। आपने अक्सर देखा होगा, बड़ी बड़ी कथा में कहते हैं कि एक लोटा जल हर समस्या का हल निकल सकता है, यानी एक लोटा जल से संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसी कोई समस्या नहीं जो शिवलिंग पर चढ़ा जल न कर सके। शिवलिंग पर चढ़ा जल स्वयं काल को भी रोक सकता है। शिवलिंग पर चढ़ा जल किसी का जीवन आश्चर्यजनक रूप से बदल सकता है और किसी के विनाश को भी रोक सकता है। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान विज्ञान में भी जल तत्व को उत्तम तत्व कहा जाता है। इसलिए कई लोग कहते हैं ना कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन का आधार है। इसलिए कई लोगों के मुख से यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि पानी बहाओ नहीं पानी बचाओ। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को अपने कष्ट निवारण हेतु हम सब इसमें जल चढ़ाते हैं, लेकिन उस जल का प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में रखने से क्या क्या फायदा मिलता है दोस्तों? देखिए, इसे उत्तर और पूर्व दिशा में रखने से या घर के द्वार पर रखने से सदा आपके घर में सुख शांति का वास बना रहता है। पूजा में रखने से यह एक बूंद रोज नित्य पीने से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। शिवलिंग पर चढ़ा पानी जमीन के अंदर रखने से, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, शिवलिंग पर चढ़ा पानी जमीन के अंदर बेलपत्र के साथ दबा करके एक तांबे के लोटे में इसे 1 फुट अर्थात 1 हाथ के आसपास नीचे दबा करके रखते हैं तो आपके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। यदि कोई रोगी है तो उसे शिवलिंग के जल को नहाने वाले पानी में मिलाकर नहाने से, यानी कि दोस्तों उसमें 2 बूंद डालकर के स्नान कराने से उनको लाभ मिलेगा। कोढ़ भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगर आपकी स्किन से खाल खराब है तो वह भी ठीक हो जाएगी। उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे, वह स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी कैसे इकट्ठा करें। तो शिवलिंग पर पानी डालते समय जलहरी, जिसे हम शिवलिंग का निचला भाग बोलते हैं, जिसे हम योनि भाग भी बोल सकते हैं, तो इसके नीचे जहां पर शिवलिंग के ऊपर में आप जल चढ़ाते हैं उसका जो लास्ट छोड़ होता है, जिसे हम जलहरी बोलते हैं, तो उसके नीचे में एक पात्र रख दीजिए। तांबे का पात्र रखना है और इसमें आपको शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को इकट्ठा करना है, एकत्रित करना है और इसे शिवलिंग पर माथा टेकने के बाद ही, भोलेनाथ का स्मरण करने के बाद ही प्रसाद समझ करके इकट्ठा करके रखना है। तो यह होता है जल इकट्ठा करने का नियम। अब आइए कुछ नियम के बारे में जानते हैं। तो इस पानी पर किसी की छाया मत पड़ने देना। इस पानी पर, शिवलिंग पर रखा जो पानी है, इस पर किसी की छाया नहीं पड़ने देना। इसे हमेशा पूजा कक्ष में ही रखना, नहीं तो उसकी दिव्यता समाप्त होना शुरू हो जाती है। और इसे अपवित्र अवस्था में, जैसे कि माता बहनों को मासिक धर्म होता है, तो आप अपवित्र अवस्था में महिलाएं इसे न छुए, बल्कि आप इसे किसी से मांग के पी सकते हैं। और दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन शिव अपने भक्तों को कौन से संकेत देते हैं? यह संकेत प्रकृति द्वारा, पशु पक्षियों द्वारा, शिव जी के भक्तों द्वारा भी मिलते हैं। इसलिए आप इन संकेतों को अवश्य ही जान लें। पहला संकेत, ब्रह्म मुहूर्त पर चंद्रमा के दर्शन। महाशिवरात्रि के दिन यदि किसी व्यक्ति की नींद ब्रह्म मुहूर्त पर खुलती है और उसे आकाश में चंद्रमा के दर्शन होते हैं तो इसे शुभ संकेत माना गया है। उस व्यक्ति की भक्ति से महादेव प्रसन्न हैं और से जल्दी ही कोई अच्छी खबर मिल सकती है। चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, इसलिए ब्रह्म पर चंद्रमा के दर्शन होना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। दूसरी बात, सफेद नंदी के दर्शन। महाशिवरात्रि के दिन यदि आप किसी कार्य के लिए घर से बाहर निकले हैं और आपको रास्ते में सफेद रंग के नंदी दर्शन होते हैं तो इसे शिव जी का संकेत समझना चाहिए। आप पर बहुत अधिक प्रसन्न है नंदी जी, शिव जी के वाहन है, और अचानक सफेद नंदी के दर्शन होना आपके जीवन में कुछ अच्छा होने का संकेत है। शिव जी की कृपा से आपको उस कार्य में अवश्य ही सफलता मिलेगी। तीसरी बात, नाग देवता के दर्शन। भगवान शिव अपने गले में नागों को धारण करते हैं। शिव जी को नाग अत्यंत प्रिय है, इसलिए भी महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के मंदिर की तरफ जाते समय रास्ते में नाग देवता के दर्शन होते हैं तो इसे भी शुभ संकेत समझना चाहिए। आपकी पूजा से प्रसन्न है और नाग के दर्शन होना आपकी आर्थिक उन्नति को दर्शाता है। यदि आपकी दरिद्रता का अंत होगा और आप अपने जीवन में बहुत सारा धन प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, अगला संकेत, एकांत में बैठे स्त्री और पुरुष का दिखाई देना। यदि महाशिवरात्रि के दिन आपको कोई पति पत्नी किसी एकांत स्थान पर बैठकर बात करते हुए दिखाई देते हैं तो इसे शुभ संकेत माना गया है। यह मां पार्वती और शिव जी के दर्शन के समान है और आप जिस काम के लिए निकले हैं उस कार्य में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। अगला संकेत, काला कुत्ता। महाशिवरात्रि के दिन यदि आपके घर पर काला कुत्ता आता है तो इसे शुभ संकेत माना गया है।
इससे आपके घर से सभी प्रकार के नकारात्मकता का अंत होगा। यह संकेत है कि आपका बुरा समय अब समाप्त हो चुका है और अब आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है। दोस्तों, अगला संकेत है कि भरा हुआ घड़ा। यदि आप महाशिवरात्रि के दिन घर से बाहर निकलते हैं और आपको रास्ते में पानी से या दूध से भरा हुआ घड़ा दिखाई दे, तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप जिस भी काम के लिए जा रहे हैं उस काम में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, यदि आपको महाशिवरात्रि के दिन कोई व्यक्ति भस्म लगाई हुई दिखाई देती है तो इसे शुभ संकेत माना गया है। महाशिवरात्रि के दिन आपको भस्म लगाकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। आपके जीवन में कोई आने वाला बड़ा संकट टल जाएगा और आप अपने जीवन में उन्नति कर पाएंगे। तो दोस्त, यह संकेत, यदि आपको महाशिवरात्रि के दिन इनमें से कोई भी एक संकेत मिल जाए तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। अगर शास्त्रीय और पौराणिक जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। इसके लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।